लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम रिमशा है और रावलपिंडी से मैं बात कर रही हूँ। मेरा एक सवाल है, वो मेरी बेटी क्योंकि हिजाब करती है और मैं भी हिजाब करती हूँ, लेकिन एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी चेन है, स्कूल चेन है, वहाँ पर मेरी बेटी को एडमिशन सिर्फ इस वजह से नहीं दिया गया क्योंकि वो हिजाब करती है प्रॉपर। उन्होंने ये चीज़ हाईलाइट भी की। और जी दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि मैं खुद भी वर्किंग लेडी हूँ। एक ऑफिस में रिसेंटली मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था, वहाँ पे मेरा इंटरव्यू भी क्लियर हुआ, लेकिन वहाँ पे मेरा भी रिजेक्शन हुआ सिर्फ इस बेस पे क्योंकि मैं हिजाब करती हूँ। तो इस हवाले से मुझे बताइएगा कि इनके कानूनी पहलू क्या हैं, अब मैं जी किस तरह ठीक से मदद ले सकती हूँ कानून से। ठीक। बेसिकली आप बात कर रही हैं राइट टू रिलीजन के हवाले से, जो बुनियादी हकूक दिया गया, प्रोवाइड किया गया आइन पाकिस्तान में। आला इमरान साहब, आप इस पे। इसमें जो इन्होंने अपने फैक्ट्स बताए ना, ये मुझे पिछले हफ्ते की इंडिया के अंदर ये बाकायदा एक वाक़या हुआ और उसकी एक जजमेंट है। और उससे पहले ये शबीना बेगम का केस है यूके का बड़ा मशहूर, वो भी सारा ये था। तो यूके के अंदर जो है ना वो क्योंकि कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, अलबत्ता वो यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स जो है 1949 की बनी हुई, उसके मुताबिक जो है वो अपने मामलात को चलाते हैं HRA 1998 के बाद। अब उसके अंदर ना ये बाकायदा मामला हुआ कि एक लड़की थी, ये तो हिजाब कह रही, वो जलबाब पहनती थी, वो बुरके की एक किस्म होती है। तो वो लड़की जो है ना वो स्कूल के अंदर 14 साल की हुई, तो उसने कहा कि जी मैंने जलबाब पहन के आना है। तो स्कूल वालों ने कहा कि जी आप नहीं यहाँ पे आ सकती हैं पहन के, स्कूल का यूनिफॉर्म पहने और आ जाएं, हमारे स्कूल का एक यूनिफॉर्म है। तो उसने वो केस किया, तो स्कूल ने कहा कि जी यहाँ पे बाकी भी, क्योंकि यूके का केस था, वहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी है, तो उन्होंने कहा जी यहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी पढ़ते हैं और बच्चियाँ शलवार कमीज़ पहनती हैं, तो आप वो पहन के आएँ। उस लड़की ने केस किया, वो नीचे एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट जो थी हाई कोर्ट, वहाँ से हार गई, फिर वो कोर्ट ऑफ अपील में गई, वहाँ उसके हक में फ़ैसला हुआ, फिर हाउस ऑफ लॉर्ड ने उसके खिलाफ फैसला किया। सही। फिर वो जाने लगी थी यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट, तो उसके वकील ने रोक दिया कि ना जाओ, फ़ायदा कोई नहीं है। इंडिया के अंदर भी रिसेंटली भी ये मामला हुआ कि एक लड़की जो है वो नकाब लेके तो चाह रही थी कि मैं स्कूल जाया करूँ, कॉलेज जाया करूँ। तो जो उनकी हाई कोर्ट थी, मेरे ज़हन से निकल गया, गालबन मद्रास हाई कोर्ट थी, उसने ये हेल्ड किया वहाँ पे, और ये पिछले हफ्ते की जजमेंट है, जिसमें उन्होंने कहा कि जो स्कूल की पॉलिसी एक यूनिफॉर्म की होती है, तो उसकी डेरोगेशन के अंदर जो है ना वो हम अलाउ नहीं कर सकते, वो स्कूल की अपनी पॉलिसी है। वो कहीं पे फ्रीडम ऑफ या टू प्रोफेस रिलीजन जो है ना, ये उसके साथ कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता। लेकिन इमरान साहब, यहाँ पे हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, लॉज के ऊपर आप बात कर रहे हैं। जी जी। तो अब मैं हमारी तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, और वैसे भी हमारा आइन जो है वो राइट टू रिलीजन देता है कि हर शख्स, कोई भी शहरी, वो अपने मजहब को जो है वो, इसी के ऊपर मैं आता हूँ यहाँ पे। अब फ़र्क क्या है, बेसिकली ये फैक्ट्स की सिमिलैरिटी की वजह से मैंने बताया। अब हम आते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान के अंदर 27 और 28 दो आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, और एक जो है वो पब्लिक प्लेसेस की एक्सेस पे, और एक सर्विसेज के अंदर जी। उसमें भी रेस, जेंडर, इवन अगर ये बुरके को छोड़े मिनॉरिटी होती है, ये कहती थी मैं मिनॉरिटी में हूँ और इसने मुझे जॉब नहीं देता, फिर हम क्या बात करते, तब भी यही बात थी। दोनों सूरतों में इवन फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन, आप किसी को रोक नहीं सकते, किसी की, हाँ किसी की पर्सनल मामला तो हो सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में तो बिल्कुल इन पे कदर नहीं लगती, प्राइवेट सेक्टर में क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन आ जाते हैं। साथ किया जा रहा है, ऐसी डिस्क्रिमिनेशन की जा रही, तो इनके लिए क्या रेमेडी है? देखिए, अगर तो ये टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर लिखा हुआ है और ये उसको साइन करती हैं, देन शी हैज़ टू कंप्लाई विद इट। ठीक। क्योंकि ये अगर नहीं है तो इनको पूरा एक अपॉर्चुनिटी है ना करें जॉब, किसी और जगह चले जाएं। ये तो नहीं है कि मैंने इसी जगह पे जॉब करनी है, बच्ची को इसी स्कूल में एडमिशन लेके देना है, और मैंने जो यूनिफॉर्म है या मैंने जो कपड़े हैं वो भी अपनी मर्जी के पहनाने हैं। अगर गवर्नमेंट सेक्टर होता फिर इनके राइट्स की इन्फोर्सेबिलिटी ज़्यादा होती, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट ने राइट्स इंश्योर करने हैं ना। यहाँ पे गवर्नमेंट का तो ताल्लुक नहीं है। एक बंदा है, वो कहता है जी मेरे यहाँ पे अगर आपने आना है तो आप इस क्राइटेरिया को मीट करें। वो कहती हैं जी मैं मीट नहीं करना चाहती, तो ही इज़ नॉट बाउंड टू एम्प्लॉय हर। तो ये एक मामला मैं समझता हूँ कि इसके अंदर अगर उनको नहीं लगता तो इनके पास और बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसको हम कोर्ट में नहीं लेके जा सकते इस ग्राउंड के ऊपर कि जी मुझे मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इन्फ्रिंज हुआ। अच्छा, हमारे आइन के अंदर एक मौजूद है आर्टिकल जो ये प्रोवाइड करता है हर शख्स को कि वो फ्रीडम ऑफ